अगर आपसे दिया रहेगा जैसे 1 प्लस अल्फा रहेगा, 1 प्लस क्या रहेगा बीटा, और 1 प्लस क्या रहेगा गामा। इसी तरह से सेम जो यहाँ फर्स्ट में दिया है वही प्लस की जगह अगर क्या रहेगा माइनस। ठीक है, दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है क्या है आपका, देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस क्या है साइन अल्फा, 1 प्लस क्या है साइन बीटा है, ये प्लस है और ये क्या दिया है माइनस। देखिए नौकरी लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इज्जत तो है ही, आपको सबसे बड़ा है ना कि जो मनी का प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा। मनी मतलब समझते हैं ना, जो मतलब कि हर एक महीना आपको जो जरूरत है उसके लिए सोचना, ना मम्मी से मांगना है ना पापा से मांगना है, क्या हाँ फाइनेंशियल आप क्या हो जाइएगा, फ्री हो जाइएगा। उसके बाद आप कुछ आराम से अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो उसमें जीवन काटिए, यही रूल होता है, समझ गए हैं। और कोई आपका बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए रिस्पेक्ट ज्यादा है प्राइवेट, हाँ रिस्पेक्ट ज्यादा है आपका। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, जैसे कितना दिया होगा आपका 1 प्लस क्या है अल्फा है, 1 प्लस बीटा है, 1 प्लस क्या है आपका गामा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है टर्म है माइनस का, सेम चीज है आपका, है ना। तो हमको ये वैल्यू पता है नहीं पता है, तो हम लोग इसको कुछ मान सकते हैं। पहले डायरेक्ट रूल बता दें कि पहले बेसिक बता दें, बेसिक समझ गए। तो डायरेक्ट रूल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कैसे है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है कि अगर इतना बराबर पूछेगा तो हम क्या कर देंगे प्लस माइनस। ठीक है, रूट अंडर आपको नहीं लग रहा है कि ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ना होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा गामा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत है, समझे। जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग वही करेंगे। सर इस डिस्कस देख लेते हैं, ये वैल्यू निकालना है, तब मान लेते हैं कि इतना बराबर क्या हो गया आपका x, क्या मान लिए x मान लिए। तो आप ही सोचिए x बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस कितना हो गया आपका बीटा, 1 प्लस क्या हो गया गामा, x बराबर फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस क्या हो जाएगा बीटा, 1 माइनस क्या होगा गामा। दोनों x से का वैल्यू है कि नहीं, क्या हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, x इस टू x कितना हो जाएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो जानते हैं ना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा अल्फा का स्क्वायर। सेम इसमें भी रूल लगेगा कि नहीं, बोलिए 1 प्लस बी है 1 माइनस बी है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा जी बीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा गामा का स्क्वायर। क्या सही जा रहा है। अब यहाँ से x स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होता है प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर और 1 माइनस क्या हो जाएगा गामा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, सही है। तो ये किसका वैल्यू मेरा आ गया आपका x का वैल्यू आ गया कि नहीं, किसका वैल्यू आ गया मेरा x का वैल्यू आ गया, तो वही ना निकाले हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है, अब बिना देखे हुए ही मतलब कि बिना सॉल्व किए हुए आप मार सकते हैं। ठीक देखिए यही है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा होगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कि नहीं, तो cos हो जाएगा, तो क्या आ गया सॉरी cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर अल्फा, फिर cos स्क्वायर बीटा, और उसको क्या कर देना है, क्या करना है रूट करेंगे तो स्क्वायर खत्म होगा कि नहीं, यानी डायरेक्ट मेरा क्या आएगा प्लस माइनस cos थीटा, cos अल्फा और cos बीटा, तो cos थीटा, cos अल्फा और cos बीटा। आंसर कौन सा हो गया, पेन चलाने का जरूरत है कहीं पे, रुक जाइए समझे कि नहीं। देखिए इसमें अब देखते हैं इसका क्या होगा फिर, ये क्या है
सेक है, माइनस है और क्या है, प्लस है। तो कितना हो जाएगा अगर इसको हम लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? फिर क्या होगा sec स्क्वायर बीटा, अब मैं यहाँ पे क्या है आपका sec का नहीं होगा, यहाँ पे tan है, समझ गए ना? ठीक है, तो sec स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर गामा माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू कितना आ गया? क्या कहीं पे दिक्कत पीछे बढ़े आगे ना? तो रुक जाइए, अभी लिखने से पहले रुक जाइए। देखिए तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन कब अप्लाई करेंगे, जब 20 में बराबर रहे और दोनों वैल्यू क्या रहे, एगो प्लस में रहेगा और वो क्या रहेगा, समझ रहे हैं? अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और वो क्वेश्चन एग्जाम में हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका हर एक एग्जाम में पीटी में आपका लगभग रहता ही है। पहले आप फॉर्मेट समझिए, इसका फॉर्मेट क्या है, उसके बाद आराम से लिखिएगा। फॉर्मेट अगर समझ जाइएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। क्या है, और CHSL का फॉर्म निकला है, आप डाल दीजिए, समझ गए ना? CHSL का आप डाल दीजिए और पढ़ा रहे हैं चैप्टर। देखिए अब CHSL में थोड़ा सा आसान कर दिया, समझ गए? उसके लिए बिहारवासी के लिए क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश का महत्व क्या कर दिया, डाउन कर दिया। अब पहले आपका क्या मतलब इंग्लिश का महत्व डाउन? पहले इंग्लिश फुल्ली आता था ना CHSL में सब में, अब उसमें क्या कर दिया, मैथ भी डाल दिया, रीजनिंग भी डाल दिया और जीके जीएस है वो कंप्यूटर भी डाल दिया। तो आपको क्या है, आपको कंप्यूटर कहाँ डाल दिया? कंप्यूटर है, अब जाके सिलेबस देखिए कंप्यूटर भी आपका पूछेगा, समझ गए? तो आपका क्या होता था कि पहले एक एग्जाम होता था टाइपिंग में डायरेक्ट नौकरी, समझ गए ना? लेकिन अब कितना एग्जाम होगा, टाइपिंग को छोड़ा नहीं है, टाइपिंग लेगा ही, 10 मिनट का, समझ गया? तो क्या हो गया आपका कि मतलब कि एक पहले सीजीएल में क्या किया, सीजीएल का जानते हैं रूल, सीजीएल में क्या है, उसमें भी पैटर्न इसी टाइप से हो गया है, पीटी और मेंस। मतलब पहले पीटी होता था, मेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, मतलब 3-4 को फेज था, उसमें 2 फेज डायरेक्ट नौकरी। तो बिहार वाले के लिए इसलिए हो गया क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे गंदा करते हैं, 13-22 रहता है सबका, रहता है ना सबका, लगभग का इंग्लिश तो 13-22 रहता है आपका। देखिए यहाँ से टाइप क्या हो जाएगा आपका, तो हम लोग टाइप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका क्या देख रहे हैं, तो टाइप में रहेगा, एक बता चुके हैं ये पहले भी कि अगर सर साइन थीटा रहता है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा? लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, समझ लीजिए ये, क्योंकि आपका थोड़ा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट इसमें है। अगर साइन थीटा रहेगा तो लिख सकते हैं, चाहे इधर रहेगा लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या रहेगा उसमें, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, अरे साइन थीटा है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये सही तो फर्स्ट डे बताया था, क्या होता है, चेंज हो जाता है, नहीं कहीं पे कोई दिक्कत। अगर ऐसा मान लीजिए अगर नहीं रहता है तो एक और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, पता है ना, कि जैसे आपका साइन थीटा हो जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब ये आपका कहाँ है, आपका बताइए, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, भले डिवाइड में है सॉरी तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये फॉर्मेट नहीं पढ़ना है, हमको फॉर्मेट कौन सा रहता है, ये वाला रहता है, हम बताना चाह रहे हैं ये वाला फॉर्मेट। आपका 90 माइनस क्या होगा, थीटा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से ये कितना होगा, आपका पहला फॉर्मेट है साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर, तो कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो गया, क्या होगा मेरा 1, ठीक है। यानी अगर आपसे यहाँ से दिया हुआ समझिए आपका, अगर यहाँ पे साइन और सेक का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है,
समझ जाइए मेरा। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, आपका x का, और ये किसका वैल्यू हो गया, किसका हो गया आपका, ये आपका x मान लिया और ये y। अगर दोनों को अगर जोड़ते हैं x प्लस y तो मेरा कितना आएगा, इसका थीटा और कितना हो जाएगा 19 माइनस थीटा, यानी कितना, यहाँ से हम क्या समझाना पा रहे हैं समझिए। देखिए अगर साइन और सेक का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन और सेक का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पहला एंगल अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, दूसरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। यानी कितना हो जाएगा आपका, पहला एंगल और प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं आपका। यानी पहला एंगल और दूसरा एंगल जोड़ने से क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा इस तरह से कैसा रहेगा, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद दे देंगे आपका क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि सर साइन x प्लस वाई सेक x माइनस वाई बराबर कितना है आपका, 1 है। और कहेगा निकालने के लिए tan स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर क्या है आपका, x प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या है, x बराबर कितना होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 3/2 b 7/2 c 7/3 और d क्या है 1/7 है। समझ लीजिए क्वेश्चन, पहले देखिए क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, रुकिए देखिए ये क्वेश्चन है साइन और कॉस का है कि नहीं, और निकालना है tan स्क्वायर साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अगर ये फॉर्मेट नहीं जानते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा किसी भी तरह, निकाल पाइएगा, क्योंकि कितना है आपका, देखिए एक इक्वेशन में वेरिएबल कितना है 2, x और क्या है y। रूल होता है कि 2 इक्वेशन तो 2 वेरिएबल, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल। लेकिन सर तो बता चुके हैं आपको कि अगर साइन और किसका सेक का गुना के बराबर क्या रहेगा, तो ये दोनों को एंगल को जोड़ने से कितना की डिग्री बराबर होना चाहिए, कितना आएगा 90 आएगा कि नहीं। तो ये दोनों एंगल, ये पहला एंगल और दूसरे एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल कितना होना चाहिए। तो पहला एंगल क्या है आपका x प्लस y है, दूसरा कितना है जी x माइनस क्या है y है, कितना डिग्री होगा, y से y खत्म, तो 2x बराबर कितना डिग्री, तो x बराबर कितना डिग्री। अगर आप रूल जानते रहेगा तभी नहीं बना पाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा बनेगा। अब x कितना आ गया 45, तो इसी में ना रखना है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin 45 कितना होता है 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर sec 45 का वैल्यू कितना होता है, sec 45 का वैल्यू कितना होता है जी, तो क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1/√2 यानी कितना हो जाएगा 1/2 होगा, और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 होगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 1 क्या हो गया 2, एलसीएम 2 लेंगे तो 3 गुना क्या हो गया 6 ना हो गया, 6 और 1 यानी 7 क्या हो जाएगा 2, और आंसर कौन सा हो गया। सर तो वो साइन सेक है तब ना ये अप्लाई होगा, अगर कुछ और रहेगा तब तो दूसरा फॉर्मूला होगा। हां इसका 3 को फॉर्मेट है, कितना नंबर चल रहा है, कितना नंबर चल रहा है, 1 नंबर, और ये किसके लिए है सिर्फ साइन और साइन और सेक ही क्वेश्चन था कि नहीं एग्जाम में, लिख लीजिए आप तो। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेट है, इसमें हम लोग और पढ़ेंगे 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। ये चैप्टर ऐसा है कि आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या होगा, नहीं बनेगा।